जिन किसानों के पास कम जमीन है वो किसान मिश्रित खेती की तकनीक को अपनाकर फसल में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान मिश्रित खेती के मॉडल में खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार भी कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें किसान आसानी से ले सकते हैं। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पलवल जिले की प्रगतिशील किसान बलराम जी ने। नमस्कार, मैं अश्विनी और स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। देखिए, प्रगतिशील किसान बलराम जी 10 से 11 एकड़ में मिश्रित खेती कर एक अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमारी कृषि जागरण की टीम पहुंची उन्हीं के गांव। देखिए, बातचीत के दौरान उन्होंने कृषि जागरण की टीम से क्या कुछ कहा। तो बहुत ही लहलहाते और बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से खेती हो रही है यहाँ पर। तो जैसे आपके यहाँ भी देख रहे हैं हम के खेत हैं और काफ़ी आपने जो पानी है और सारी सुविधा है यहाँ पर। तो इसमें कैसे आप प्लानिंग कैसे करी आपने इस चीज़ की कि ये सब फेंसिंग करवानी है? कोई जानवरों का प्रकोप है क्या यहाँ पर? जी, यहाँ पर क्या है कि सब्जियों की खेती में जैसे गेहूं की फसल होती है या धान की फसल होती है, तो उन खेतों में से गाय, बाजार, अच्छा, नील गाय वगैरह। अच्छा, नील गाय हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो वो सब आती हैं, उसके लिए हमने यहाँ जालीबंदी कराई हुई है, जिसके जालीबंदी से क्या है, पशुओं को भी नुकसान नहीं होता। तो उनके कांटेदार तार या ब्लेड वाले तार हमने यूज नहीं किए हुए हैं। तो इसी तरह से हमने सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से लगाई हुई हैं। पिताजी हमारे कुछ सबसे अलग करने का वो रखते थे, बिल्कुल कुछ नया करो। और हमने जैसे पानी के लिए भी बिजली की जरूरत नहीं है, तो सोलर लगाया हुआ है। और ड्रिप इरिगेशन हमने पानी उसके लिए लगाई हुई है। तो ये सब चीज़ें जब एक काम करने लगते हैं तो सारी चीज़ें आइडिया फिर आते रहते हैं। जी, हम बलराम जी से आग्रह करेंगे कि जो हमारे दूसरे किसान हैं उनके लिए एक संदेश। जी, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो और हमारे किसान साथी हैं, ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी के किसान हैं या युवा पीढ़ी जो हमारे गांव से चल कर के शहर में जा कर के कोई नौकरी कर रही है, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि गांव में भी बहुत अच्छा खेती करने का मौका है। और हमारे पास हम NCR के नज़दीक रहते हैं। हमारे पास लगभग 5-6 करोड़ की आबादी दिल्ली NCR में रहती है, जिसके लिए हमें मार्केट की भी समस्या नहीं है। और हम यहाँ कर अपनी जैसे हमारी तरह खाद और बीज का उपयोग कर करके और खुद पैक करके हम ग्राहक तक पहुँचाते हैं। के साथ साथ खेत में मल्चिंग करी हुई है और हम इसमें जैविक खाद यूज करते हैं, जो शिवांश खाद तरीका से बनाते हैं, शिवांश खाद बनाते हैं। और इस खाद को हम बेड पे बिछा करके और बेड की नराई गुड़ाई करके हम दोबारा से इसमें नई फसल बो देते हैं। जैसे तोरई लगाई हुई है और तोरई में हम जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन डेली हम इसमें चला देते हैं, जिससे पानी की पूर्ति पड़ती रहे। और किसानों को ध्यान रहे कि एक तो सब्जी के खेत में पानी हमें थोड़ा थोड़ा चाहिए और ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो करके थोड़े पानी की ज़रूरत है। अगर हमने ड्रिप इरिगेशन लगा लेते हैं तो खेत में पानी डेली चला जाता है और बहुत कम पानी में हमारी फसल हो जाती है। साथ ही किसान बलराम जी ने बताया कि वे सब्जियों के साथ फलों की भी खेती करते हैं। इतना ही नहीं, वे ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ फसलों की मल्चिंग भी करते हैं। यहाँ तक कि वे खुद ही अपने खेतों के लिए खाद और सीड भी घर पर ही तैयार करते हैं। जैसा कि ये फसल हमने लगाई हुई है, इनमें ड्रिप इरिगेशन जो लगाई हुई है, पानी हमारा सोलर पंप लगाया हुआ है, सोलर पंप से कनेक्ट करके हमने ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम ये फसल जो लगाते हैं, इसमें पानी की डेली आवश्यकता पड़ती है। जैसे सर्दियों में पारा पड़ता है तो हमें डेली पानी देना होता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डेली चल जाता है, जिससे फसल में नमी भी अच्छी बनी रहती है और फसल की पानी की पूर्ति भी पड़ती है। तो जैसे हम फ्लो में पानी चलाते हैं उसमें इतना अच्छा नहीं होता, उसमें एक साथ ज़्यादा पानी चला जाता है या बिल्कुल सूखा रह जाता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन का ये फ़ायदा है। बलराम जी, आपने एक लाइन यूज़ करी है हमारी बातचीत के दौरान, बीज से बाजार तक। जी, तो वो क्या आप दिखाते हैं उसमें कि क्या चीज़ है ये बीज से बाजार तक? इसमें ये है जी कि हम कोई भी बाज़ार में किसी भी चीज़ के लिए हम बाज़ार नहीं जाते। जैसे बीज के लिए हमारा बीज हम खुद बनाते हैं, खाद हम खुद बनाते हैं। दूसरा जो हमारे उत्पाद जो हम तैयार कर रहे हैं, जो सब्जियां हैं, दाल, चावल, गेहूँ जो भी हम तैयार करते हैं,
उनका हम अपने फार्म पे ही पैकेजिंग करते हैं। अच्छा। उनकी पैकिंग करते हैं और पैकिंग के बाद उनकी मूल्य संवर्धन करके जी। और उनकी ब्रांडिंग करके हम सीधे ग्राहक तक पहुंचाते हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम बीज से लेके बाजार तक का काम करते हैं। जी। तो हमारा पूरा ही काम ठीक है। अपना ही है। अच्छा तो अच्छा। पैकिंग करके ब्रांडिंग करके खुद हम बाजार तक पहुंचाते हैं। अच्छा, बाजार तक कैसे, मतलब कोई ऑनलाइन है या फिर आप बाजार में जाते हो अपना उत्पाद लेकर? हमारा एक तो संडे को एक बाजार चलता है जो जैविक किसान बाजार है। जैविक किसान बाजार, हाँ ये जी। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में सेक्टर 15 में लगता है। अच्छा ठीक है। तो इसमें हम जो सब्जियां ले जा करके अपने ग्राहक तक देते हैं। ग्राहक वहीं आकर के अपने हिसाब से अपनी सब्जियां ले जाते हैं। अच्छा उसके बाद उन्हें जरूरत होती है तो वो हफ्ते में एक दिन ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक जी, है। तो उस दिन ऑर्डर कर देते हैं। उनके आटा, दाल, चावल, सब्जियां वो हम उनके घर पहुंचा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मतलब वो फोन कर देते हैं आपको, जी, जी। आप उन तक उनके घर तक व्हाट्सएप के द्वारा प्लेस कर देते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो हम उनको पहुंचा देते हैं। तो जब से आप उस बाजार में गए हो, आप जैविक बाजार में गए हो, जी, जी। तो वहाँ पर और भी फार्मर होंगे, और भी जी, किसान जी। भाई होंगे? वहाँ किसान कई बार मतलब जब सब्जियां उनके पास हो जाती हैं, जैसे जो जिस किसान के साथ पास जो प्रोडक्ट होता है वो लेके आ जाते हैं। ठीक है। और आधा आते जाते रहते हैं। हमारे जी। पास 10-12 एकड़ की खेती है। तो हमने शुरुआत भी हमने ही करी थी उस बाजार की। अच्छा। तो लगातार हमें जाना पड़ता है, इसीलिए हम सारी सब्जियां और सारी फसल तैयार रखते हैं और वहाँ की पूर्ति करते हैं। जी। तो आपके उत्पाद में और दूसरे जो किसान हैं उनके उत्पाद में आपको कभी लगा है कि जो पब्लिक लेने आती है, कभी आपको ऐसे उन्होंने टिप्पणी करी हो या फिर कुछ बधाई दी हो कि आपकी जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं? कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला है आपको कि ऑर्गेनिक, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप बिना पेस्टिसाइड के आप घर में उगाई हुई अपने जो खाद है उससे सब्जियां बना रहे हो, बीज अपना है, तो कुछ बाज़ार में जो लोग हैं कुछ प्रेरणा मिलती है वहाँ से? कुछ ऐसी बातें आपके तक आती हों? लोगों को लोग जब बताते हैं हमें बड़ी खुशी मिलती है। उसी प्रेरणा से हम इस चीज़ को और आगे तक बढ़ा पा रहे हैं। जी। कि लोग जब बताते हैं कि भाई हमारी सब्जियां मतलब जल्दी उबल जाती हैं, जल्दी बन जाती हैं और इनमें जो खाने में स्वाद जो है, जो इनकी महक और स्वाद जो वो बाजार वाली सब्जियों से अलग है। बिल्कुल। जैसे वो बताते हैं कि मेथी अगर वो बाजार से ले आएँ तो दूसरे दिन वो गलनी शुरू हो जाती है। हमारी जो मेथी ले जाते हैं वो बताते हैं कि वो दूसरे तीसरे दिन तक भी 4-5 दिन तक गलती नहीं है, सूखने लगती है वो। अच्छा अच्छा। वो हाँ, सूखती है, गलती नहीं है। गलती नहीं है। ऐसे ही वो बताते हैं कि मतलब चीज़ों में मतलब खाने में जो स्वाद है वो अलग है। अलग है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए जब इतनी मेहनत से बिल्कुल, बिल्कुल। आप काम कर रहे हैं आप। हाँ, तो जैसे वो बताते हैं तोरी, घिया और सब्जियां लाते हैं तो वो सब सब्जियों में गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो गंदे पानी में और गंदे जो बेकार केमिकल हैं इनमें पैदा हो रही है। तो उसमें गर्मी के कारण और उसके कारण उसमें बनना जरूरी है। बलराम जी, जैसे अगर गिनती की बात की जाए तो आपने कितनी फसल लगाई हुई है अगर नंबर देखा जाए तो? जी, लगभग हम सर्दियों में 50 से 60 फसल लगा लेते हैं। अच्छा। जी। और गर्मियों में लगभग 30 से 35 तरह की फसल लगा अच्छा, लेते एक हैं। साथ? जी, एक साथ। अच्छा, फल तो और सब्जियां मिलाकर? फल, सब्जियां और अनाज मिलाकर। अनाज मिलाकर। जी। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि कृषि जागरण की ओर से एक बार फिर से साल 2024 में 1 से 3 दिसंबर तक द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप एक किसान हैं, यानी आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप ये खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और ये खिताब अपने नाम करें। साथ ही ऐसी खबरों के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।